हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन के जितने भी फार्मूला बनते हैं इसको हम लोग आज पूरे जल्दी से रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि आपके जितने भी परीक्षाएं होते हैं उनमें फार्मूला का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए आज हम लोग देखेंगे आज हम लोग देख रहे हैं वर्ग, आयत और वृत्त, अर्धवृत्त, इस तरह से जितने भी फार्मूला बनते हैं इसको आज हम लोग देखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं वर्ग यानी क्या, स्क्वायर के जितने इम्पोर्टेंट फार्मूला है उतना ही फार्मूला को आपको याद कराया जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा एस पी क्यू आर और एस, ये क्या है, आपका वर्ग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग जैसे जानते हैं भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या याद रखेंगे, भुजा का स्क्वायर। या भुजा का स्क्वायर कैसे आता है, तो प्यारे बच्चों एक साइड और एक साइड ए वाला, ये दोनों को जैसे हम लोग गुना करते हैं, भुजा गुने भुजा, तो यही बन जाता है भुजा का स्क्वायर। तो आपका वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा का स्क्वायर। इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है। क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है। तो 4 गुने भुजा आप याद कर लेते हैं, लेकिन ये आखिर कैसे आता है, तो प्यारे बच्चों यह वर्ग का परिमाप, जैसे आपको यहाँ से कह दिया जाए ये आपका वर्ग का क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। जितने भी आरी चलते हैं इसको हम लोग वर्ग का परिमाप कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इस साइड से इधर खींचते हैं तो इसको विकर्ण बोलते हैं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो इसको वर्ग का परिमाप करने के लिए भुजा प्लस भुजा सभी भुजा को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाता है, 4 गुने भुजा हो जाता है। इस तरह से हम लोग का 2 नंबर वर्ग का परिमाप खत्म हो गया। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा, इसको हम लोग याद कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे रेक्टेंगल। इसके बाद क्या हम लोग देखेंगे, रेक्टेंगल यानी आयत को देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको सामने दिखाई दे रहा होगा ए बी सी और डी, आपका यह क्या है, एक रेक्टेंगल है। इसमें भी क्या होता है, ए विकर्ण होता है और ये आपका लंबाई होता है, जो बड़ा भुजा होता है ये लंबाई होता है, और ए वाला जो भुजा होता है ये चौड़ाई होता है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। तो याद करेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, लंबाई और गुने चौड़ाई। यहाँ पे गुना होगा तो आपका फार्मूला बन गया, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, यही आपका फार्मूला होता है। आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप निकालने का फार्मूला होता है 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आगे हम लोग देखेंगे 3 नंबर फार्मूला देखेंगे आयत का विकर्ण का फार्मूला होता है कि √L² प्लस B², जहाँ L क्या होता है, लंबाई होता है, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस B आपका चौड़ाई होता है, तो चौड़ाई का स्क्वायर। इस तरह से आपका आयत का विकर्ण का फार्मूला ये आप लोग याद रख लेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं वृत्त। इसके बाद हम लोग देखेंगे सर्किल को। यहाँ पे आपके दिखाई दे रहा होगा यह क्या है, सर्किल है, जो सेंटर को O मानते हैं और एक भुजा पर मिलाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। क्या होता है, πr² होता है। और 2 नंबर में याद रखेंगे कि वृत्त का परिधि क्या होता है, याद रखेंगे 2πr होता है। क्या होता है, वृत्त का परिधि 2πr होता है। जहाँ इस चिन्ह को हम लोग पाई बोलते हैं, यहाँ नीचे बता दिया गया है पाई, और पाई का मान भी हम लोग याद रखेंगे कि 22/7 होता है। क्या होता है, 22/7 होता है, या कभी कभी इसके ज़रूरी के अनुसार से हम लोग 3.14 लेते हैं। आर क्या है, त्रिज्या है, और डी क्या है, आपका व्यास है। और एक फार्मूला यहाँ से भी आपको बन जाएगा, ये आर बराबर क्या होता है, d/2 होता है, यानी त्रिज्या बराबर व्यास/2 हो जाता है। क्या हो जाता है, व्यास/2 हो जाता है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अर्धवृत्त। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप लोग देखेंगे। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जिस तरह से वृत्त का क्षेत्रफल πr² यहाँ पे बताया गया था, इसको जैसे आधा कर दिया जाएगा तो यह क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा,
अर्धवृत्त कहलाएगा। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे यानी भाग कर देंगे, तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, यानी पाई r²/2 होता है। ठीक है, और अर्धवृत्त का परिमाप यहाँ पे देख लेंगे, अर्धवृत्त का परिमाप कह दे चाहे अर्धवृत्त का संपूर्ण परिमाप कह दे। और ये क्या है कि ये फार्मूला आपको बार बार आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप अर्धवृत्त का परिमाप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जानते हैं, लेकिन नहीं, ये पूरा लिया जाता है। अर्धवृत्त का अगर संपूर्ण परिमाप कह दे तो ये पूरा लेना पड़ता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या होता है, पाई r होता है। अब प्लस यहाँ से देखेंगे तो r, इधर r, यानी r और r दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। इस तरह से आप लोग का अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, पाई r + 2r। यह आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको याद कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या करते हैं कि इतना ही फार्मूला को हम लोग देख रहे हैं, और इसके बाद वाले अगले पार्ट में हम लोग मेंसुरेशन के जितने भी आपका घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और जितने भी रह गए, इसको हम लोग